हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को मनाए जाने वाले गंगा दशहरा के बारे में जाने थे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी, इसकी कौन सी कथा है और इसका भीमसेन से क्या संबंध है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के आने वाली 10-11 जून के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी व्रत में पानी पीना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि निर्जला एकादशी मतलब बिना पानी के लिए एकादशी का व्रत करना है। इस एकादशी का संबंध भीमसेन से भी है, इस कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। इस एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इस बार निर्जला एकादशी यानी भीमसेन एकादशी कब है, इसकी कथा क्या है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ होगा 10 जून को सुबह 7:25 से और समापन होगा 11 जून को शाम 5:45 पे। शास्त्रों में कई उपवासों का वर्णन किया गया, लेकिन एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम और फलदायी बताया गया है। एकादशी व्रत को न केवल ज्योतिषाचार्य महत्वपूर्ण मानते बल्कि इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर और धनुर्धर अर्जुन को एकादशी व्रत के बारे में बताया था। निर्जला एकादशी व्रत इन सब में से एक है जिसमें व्रत करने वाले लोग बिना खाए पिए उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सफलतापूर्वक इस व्रत को संपन्न कर लेता है उसे मनोवांछित फल और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान ध्यान करके भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके साथ जो भक्त इस दिन व्रत रख रहे हैं वे भगवान श्री हरि के सामने एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या उससे सुने। ध्यान रहे कि आप इस दिन जल या भोजन न ग्रहण करें और सभी नियमों का पालन। मान्यता है कि 24 घंटे तक अन्न जल त्याग कर भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिल जाता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आइए जाने कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व। निर्जला यानी व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रहकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिनता और साधनों के समान महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वे बैकुंठ गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित 25 एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी बिना पानी रह के व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम रखना सिखाता और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। बस व्रत करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए। दिन भर कम बोले और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर सोए नहीं। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करें। झूठ ना बोले, गुस्सा और विवाद न करें। तो आइए दोस्तों, निर्जला एकादशी से संबंधित कथा का श्रवण करें। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूले से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को भी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो।
परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहन जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, चाहे तुम नरक को दूषित समझते और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो तुम दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भी भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी देने वाली गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदरासन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इसीलिए इस व्रत को पांडव एकादशी, भीमसेन एकादशी और निर्जला एकादशी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा, व्रत का महात्म्य और व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.